मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 2 है। सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/5 मीटर। दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा? तो सरिता ने खरीदा है 2/5 मीटर। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं सरिता का। सरिता ने खरीदा भिन्न संख्या के रूप में दिया है 2/5 मीटर। उसके बाद ललिता ने कितना खरीदा वह नोट करते हैं। ललिता ने खरीदा है 3/4 मीटर। अब पूछा है दोनों ने कुल कितना। कुल का मतलब योग करना है, तो दोनों ने कुल खरीदा बराबर 2/5 मीटर। मीटर अभी नहीं लिखते हैं, धन 3/4 मीटर। जो योग आएगा वो मीटर में आएगा। अब 5 और 4 हर में है, तो 5 और 4 का आप लॉसो सोचेंगे तो आपको प्राप्त होगा 20। तो 2/5 को 20 बनाने के लिए 5 को गुणा करना पड़ेगा कितने से? 4 से। तो 2 को भी गुणा करना पड़ेगा 4 से। धन 3/4 को 20 बनाना है, तो 4 को गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो 3 को भी गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो 2 चक्को 8, 5 चक्को 20, धन 3 पंचे 15 बट्टे 5 चक्को 20। तो कितना हो गया? 15 में 8 जोड़ के 23/20। और 23/20 क्या है? एक विषम भिन्न है। अंश में बड़ी संख्या है तो 20 का भाग दे देंगे। 20 एक्का 20 बचा 3/20 अलग कर लेंगे। तो एक सही 3/20 मीटर दोनों ने खरीदा है, यानी 1 मीटर से थोड़ा सा अधिक। एक सही 3/20 का मतलब हुआ 1 मीटर से थोड़ा अधिक रिबन दोनों ने मिलकर खरीदा। प्रश्न संख्या 3 है। नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला और नजमा को 1 सही 1/3 भाग मिला। दोनों को केक का कितना भाग मिला? यानी दोनों को मिलाकर केक का कुल कितना भाग मिल गया, ये हमें निकालना है। तो नैना को मिला एक केक का 1 सही 1/2 भाग और नजमा को मिला 1 सही 1/3 भाग। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो नैना को कितना केक मिला? केक मिला बराबर नैना को मिला है 1 सही 1/2 भाग, अर्थात एक केक पूरा और आधा फिर 1 सही 1/2। उसके बाद दूसरी बालिका है नजमा। तो नजमा को केक मिला बराबर 1 सही 1 पूरा 1/3 भाग। 1 सही 1/3 भाग मिला है नजमा को। अब दोनों को कुल कितना मिला? दोनों को केक मिला बराबर, अब दोनों मिश्र भिन्न के रूप में पहले हम ऐसे ही लिखते हैं 1 सही 1/2 धन 1 सही 1/3। तो अब इसको विषम भिन्न बदल देंगे। 2 1 का 2 1 3/2 धन 3 1 का 3 1 4/3। अब दोनों के हर देखिए 2 और 3 है, तो हर कहाँ पर बराबर होंगे? 2 और 3 6 पर। तो 3/2 तियाँ, तो इसको भी हम 3 तियाँ करेंगे। धन 4/3 को हमने 6 बनाना है, तो 3 दूना, तो 4 दूना करेंगे। तो कितना हो जाएगा मिलके? 3 तियाँ 9/3 दूना 6, धन 4 दूना 8/3 दूना 6। तो बराबर जोड़ेंगे तो 8 9 17/6। अब मिश्रित भिन्न बदल देते हैं। 6 दूना 12 है, बचा 5, 2 सही 5/6 केक दोनों को मिलकर मिला। प्रश्न संख्या 4 है। रिक्त स्थान भरिए। 3 भाग हैं ए बी सी के रूप में। तो सबसे पहले हम प्रथम भाग ए की बात करें तो किसी संख्या में से जो बॉक्स दिया है यही आपका रिक्त स्थान है। घटाना है 5/8 को और प्राप्त होना है 1/4। तो पहले इसको हम
पूर्ण संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं के रूप में सोचते हैं कि माना यहाँ पर हमारे पास होता 4 और हमें यहाँ पर मिलना है माना 1 और यहाँ हमें भरना होता, बीच में चिन्ह होता ऋण का। तो इसको हम क्या पढ़ते, किस में से 4 घटाएं कि 1 मिल जाए। यहाँ पर क्या भरते आप, किस में से 4 घटाएं कि 1 मिल जाए, तो आप भरते 5 में से 4 घटाएं कि 1 मिल जाए। अब ये 5 आया कैसे, 4 और 1 को हमने जोड़ा तो 5 आ गया। फिर से समझिए, किस में से हम 3 घटाएं कि हमें 6 मिल जाए। तो किस में से घटाएं 3 कि 6 मिल जाए, तो सोचिए आप, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो किस में से घटाएंगे, 9 में से। तो 9 कैसे आया, 3 और 6 को हमने जोड़ दिया तो हमें 9 प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार ये प्रश्न है कि किस में से 5/8 को घटाएं कि 1/4 मिल जाए। तो रिक्त स्थान में हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 5/8 में 1/4 जोड़ लेते हैं। अब 5/8 में 1/4 कैसे जोड़ेंगे, दोनों के तो हर क्या है, असमान है। तो सबसे पहले हम हर समान करेंगे। तो 8 में 4 का भाग चले जाता है, ये तो बड़ा आसान हो गया। तो 5/8 को तो हम रहने देते हैं और 4 को हम आसानी से बना सकते हैं 8। 1/4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। ये गुणा करके ही या भाग दे के हमने हर को समान करना होता है। तो बराबर कितना हो गया, 5/8 धन 2 1 का 2 बट्टे 4 दूना 8। तो बराबर 5 में 2 जोड़ के कितना हो गया, 7/8। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भर देंगे आप 7/8। तो इसी प्रकार आप द्वितीय भाग को भी करेंगे। किस में से 1/5 घटाएं कि 1/2 आ जाए। तब आप 1/5 और 1/2 को जोड़ देंगे और जो आएगा इस रिक्त स्थान में भरेंगे, जैसे आपका ए भाग किया। अब सी भाग है, चूंकि बी भाग इसलिए छोड़ दिया गया है कि बिल्कुल ए भाग का ही जैसा है, तो आपके अभ्यास के लिए है। अब अगला है कि एक संख्या है, माना हमारे पास 5 में से कुछ घटाना है हमने और हमें प्राप्त होना है माना 2। तो 5 में से कितना घटाएं कि 2 मिले, तो आप सोचिए कितना घटाएंगे, 3। तो कैसे मिला ये 3, 5 में से हमने 2 को घटा दिया। तो जब इस प्रकार से हमें बॉक्स में भरना पड़ेगा, तब हम इस संख्या में से इसको घटा रहे हैं ना। माना हमारे पास यहाँ पर संख्या है 10 और हमने बॉक्स में भरना है 10 में से क्या घटाएं कि हमें 6 प्राप्त हो जाए। अब आप सोचिए 10 में से क्या घटा के 6 प्राप्त होगा, 10 में से 1 घटा के, 10 में से 2 घटा के, 3 घटा के या 4 घटा के। अब आप इन दो संख्याओं के आधार पर सोचिए कि 4 कैसे मिला। तो 10 में से हमने 6 को घटा दिया, तभी जाके तो हमें 4 मिल जाएगा। तो तृतीय भाग जो हमारे पास है, 1/2 में से क्या घटाएं कि आपको प्राप्त हो जाए 1/6। इसको पूरा करने के लिए हमने रिक्त स्थान में भरने के लिए इस 1/2 में से 1/6 को घटाना पड़ेगा, जैसा हम यहाँ रफ में समझ पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 में से 1/6 को घटा देंगे और 1/2 और 1/6 हर 6 बनाया जा सकता है, 2 को 2 तियाँ 6, तो 1/2 तियाँ, तो इसको भी तियाँ, और 1/6 को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बराबर कितना हो गया, 3 1 का 3 बट्टे 2 तियाँ 6 ऋण 1/6। तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 2/6, और सरलीकरण संभव है, 2 1 का 2 2 तियाँ 6, तो अंतिम उत्तर हो गया आपका 1/3। तो अब आप इसको लिख देंगे, रिक्त स्थान में आपने जहाँ पर भरना है 1/3। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 4 में रिक्त स्थान को भर पाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए। मतलब घटाना है और जोड़ना है, तो हमने उसको पूरा करना है। तो देखो निशान दिया है, इसमें हमने इसको जोड़ के इसमें लिखना है, इसमें इसको जोड़ के इसमें लिखना है, इसमें से इसको घटा के इसमें लिखना है। अब यहाँ पर तो आसान है क्योंकि हर समान है। 2/3 में 4/3 को जोड़ा, तो 4 में 2 जोड़ा 6/3। कितना लिखना है, 6/3। पहले इसको ऐसे समझिए 6/3, फिर इसको काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2।
ऐसे 1/3 धन 2/3, तो 2 में 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 को काटेंगे तो 3 एक्का 3, तो इसमें कितना आ जाएगा 1। फिर अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, 2/3 में से 1/3 को घटाएंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/3। यहाँ पर हम जल्दी कैसे कर ले रहे हैं क्योंकि हर समान है। अब 4/3 में से 2/3 घटाएंगे तो बचेगा 2/। अब अंत में हमें 2 में से 1 को घटाना है या फिर 1/3 में 2/3 जोड़ना है। तो बात एक ही है, 1/3 में 2/3 जोड़ेंगे तब भी आपके पास 3/3, तो और 2 में से 1 घटाएंगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा, और 3/3 बराबर भी सरल करेंगे तो 1 प्राप्त। अब बी भाग में आपको जो जोड़ना है वो भिन्न संख्याओं में हर असमान है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से जोड़ना पड़ेगा। जैसे 1/2 धन 1/3 करना है, तो अब दोनों का हर 6 सब पर समान होगा, तो हम कैसे करेंगे, 1 को गुणा करेंगे 3 से, 2 को भी गुणा करेंगे 3 से, तो 6 हो जाएगा ना। धन ऐसे 1/3 को गुणा करेंगे 2 से, 1 को भी गुणा करेंगे 2 से, 3/6 धन 2/6, तो 3 2 5/6 आ जाएगा इसको जोड़ के। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 एक्का 4, 3 एक्का 3, 7/12 आ जाएगा। जब आप 1/3 और 1/4 को जोड़ेंगे तो अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो हरों में अगर आपने देख लिया कि दोनों को गुणा करके लॉसो आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 एक्का 4 धन 3 एक्का 3 4 3 12, बशर्ते कि इन दोनों को गुणा करके लॉसो आना चाहिए। तो 4 3 7/12। अब ऐसे 1/2 और 1/3 को घटाना है, 1/2 में से 1/3 को घटाना है। अब देखो 2 और 3 का लॉसो 6 आएगा, दोनों को गुणा करके आ रहा है, तो 3 एक्का 3 ऋण 2 एक्का 2, तो कितना हो जाएगा 1/6। ऐसे 1/3 में से 1/4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1/12। अब आप 5/6 में से 7/12 घटाएं तब भी आपको 3/12 मिलेगा, या फिर 1/6 में 1/12 को जोड़ दें तब भी आपको 3/12 मिलेगा। तो आपको अलग से करना पड़ेगा, 1/6 धन 1/12 3/12 प्राप्त करेंगे, 5/6 ऋण 7/12 करें तब भी आप 3/12 प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर ये जो आपको वर्ग के रूप में पूरा करने के लिए दिया गया है, यह आपके भिन्न संख्याओं के योग और घटाने को अभ्यास के रूप में दिया गया है, जिससे कि आप उसमें अभ्यस्त हो जाएं कि किस प्रकार हम भिन्न संख्याओं को घटाते हैं और किस प्रकार भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं।